भाई स्टीयरिंग तो आप ही पकड़ोगे। कंपनी शोरूम से गाड़ी आपको प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन कंपनी चलाना तो आपको ही है, सीखना भी आपको पड़ेगा। कार चलाना किस किस को आता है आप में से? बस प्लीज निवेदन करूंगा, कार हो या ना हो, लेकिन चलाना जरूर सीखें। कार हो या ना हो, चलाना जरूर सीखें। 2000 रुपए 3000 रुपए फीस लगती है, एक बार ही आपका फीस लगेगी। 3000 रुपए देके आप लोग कार चलाना जरूर सीखें, क्योंकि आपके सपने अगर बड़े हैं तो, क्योंकि सपने यूं ही पूरे नहीं होते, पूरे करने पड़ते हैं कर्म के साथ में। अगर आपके कर्म स्ट्रॉन्ग हैं तो सपने भी पूरे होंगे ही होंगे। यस या नो? तैयार है सपने पूरे करने के लिए? तो जोरदार ताली बजाओ अपने लिए। कुछ बातें हैं जो अभी भावना जी ने कहा, भार्गव जी ने कहा, हाई तरंग के लिए, इनके लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छा एक विचार था उनका। मतलब ऐसे विचारों के लोग ही कामयाबी में आगे जाते हैं, जो दूसरों को सम्मान देते हैं। जो दूसरों का सम्मान करना चाहता है ना, उस व्यक्ति का सम्मान हर मोड़ पे, हर गली पे, हर नुक्कड़ पे, अनजान जगह पे उसको सम्मान मिलेगा, डेफिनेट मिलेगा। क्योंकि कई लोग आप में से बैठे हैं जिन्होंने 1000 गज बेचा होगा, 500 गज बेचा होगा, 2000 गज बेचा होगा, 3000 गज बेचा होगा, है ना? अगर मैं सम्मान की परिभाषा बोलूं, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान मांगने से नहीं मिलता। बुरा मत मानना, अभी मैं वहां बैठा हुआ था, ठीक है, वायदे में मान लो कंपनी से भूल हो गई कि मैंने उस व्यक्ति को इनवाइट नहीं कर पाया। बात को ध्यान से समझने की बात है, ये बहुत गहराई की बात था। मैं यहां बैठा हूं और सम्मान चल रहा है, ठीक है, और मान लीजिए किसी लीडर का जिसने कंपनी में 2 साल दिया, 3 साल दिया, 2.5 साल दिया, ठीक है, और फिर 2000-3000 का माल दे दिया, और उसी व्यक्ति का सम्मान रह गया, तो उसके दिमाग में क्या आएगा? सुनता है कि मैं कंपनी के लिए इतना काम कर दिया, इतना माल बेच दिया, मुझे ही भूल गई कंपनी। आएगा कि नहीं आएगा? वो सम्मान नहीं है, वो अहंकार है। सम्मान कभी नहीं हो सकता उस व्यक्ति का जो व्यक्ति ये सोच ले कि मैंने 2.5-3 हज़ार माल बेचा कंपनी के लिए, इतना साल दिया और मेरा सम्मान नहीं हुआ, तो सम्मान नहीं मिले। अगर मिल भी गए ना गलती से, तो सम्मान नहीं माना जाए, उसका अहंकार झलक रहा है। जीवन में इस अहंकार को नोट कर लेना आप लोग। इस रियल एस्टेट फील्ड में अहंकार जरूर आएगा आप में, ईगो जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। ईगो प्रत्येक व्यक्ति में आएगा इस लाइन में, क्योंकि जिस व्यक्ति ने 5 लाख देखी आपको रियल एस्टेट, लेकिन 5 लाख तक ही सीमित रखना उसको, अपने इसमें हावी मत करना। कई लोग क्या होते हैं, ईगो को बैलेंस नहीं कर पाते। आज मैं जो यहाँ पे हूं, उस बैलेंस की वजह से हूं। पैसा मैंने भी खूब कमाया और कमा भी रहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी तरह 1000 से भी ज्यादा तादाद में लोग तैयार हो जाए जो अपनी टीम को बिल्ड करें। कारण क्या है कि हम अपने आप में लग जाते हैं कामयाब करने में, दूसरों को देखते हैं ऐसे ही मालूम। अपने आप के साथ में अपने सहयोगी को जरूर देखिए, क्योंकि आपका सहयोगी आपकी सीढ़ी है, आपका सहयोगी ही आपकी सीढ़ी है। अगर आपका सहयोगी कामयाब हो सके ना, तो मैं यही कहना चाहूंगा, कई लीडर्स
मेरे सामने भी आए हैं, मैंने देखा भी है, वो अपने आप को बिल्ड करने लग जाते हैं कि मैं कैसे भी करके करोड़पति बन जाऊं, टीम कई बार ऐसी विचारधारा के लोग लाइफ टाइम नहीं चल सकते। वो जहां से आए थे ना, एक दिन उनको वहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर आपके साथ जुड़ रहा है, एक सपने के साथ जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है कि मैं जो काम करता हूं उससे बेहतर यहां पे कमाऊंगा और मेरा जो अपलाइन कह रहा है उसकी बात को मानते हुए आगे बढ़ूंगा, क्योंकि यहां पे अपलाइन आपका गुरु होता है कि नहीं होता। अगर आपके गुरु की बात मान के आप आगे चल रहे हो और गुरु देख रहे हैं, जाने दे, बेसिकली अपना क्या ले रहे हैं, ऐसा होता है, देखने को मिलता है। आपके गुरु में ईगो आ जाता है, अब तो मैं टीम काम करके दिक्कत खाए, मैं क्यों विजिट कराऊं, मैं क्यों दिखाने जाऊं, मेरी टीम काम कर रही है ना, मेरे तो 100 रुपए गज के पक्के हैं, 1000 गज भी किया तो 1 लाख रुपए तुरंत खाते में आ जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा, जो लीडर्स प्लस जूनियर्स, अपने लीडर्स अगर ऐसे पाए जाते हैं आपके डाउनलाइन में या अपलाइन में, तो प्लीज स्टॉप करें और इस बारे में कंपनी से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि वो जूनियर की गलती नहीं है। जूनियर एक हाई तरह के बैनर के नीचे खड़ा है, किसी वजह से, अपलाइन की वजह से। अगर अपलाइन ही उसको दूर करेगा तो जाएगा कहां, जाएगा कहां, मुझे बताओ आप।